हेलो गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। 2 से पहले हम लोग का 1 का हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं, और ये नया बुक का है। ठीक है, आपका एडिशन में अगर आपका ओल्ड एडिशन है, ओल्ड बुक है, तो आपका प्रश्नावली 3.2 में दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज को, अनुपातों में a-1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण को युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर या संपाती है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। 2 को माने हैं, है कि नहीं। तो हम लोग का इसका a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, a1 का वैल्यू दिया हुआ 5 और a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ। b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और b2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है। ठीक है, और c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 8 दिया हुआ है, और c2 का वैल्यू 9 दिया हुआ। यही दिया हुआ है कि नहीं। आप बाटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बटा हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रतिच्छेद क्या नहीं कर रहा, बताइए। 5/7 है और यहाँ -4/6 है, क्या प्रतिच्छेद हो रहा, नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/7 इक्वल टू -4/6। x का देखिए यहाँ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 है, तो यहाँ 4 है, तो क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 और a2, b1 और b2 दिए गए समीकरण में समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद यहां ऊपर में लिख देते हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि यहां देखिए 8/9 है, लेकिन ये तो एक बिंदु पे ही होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये काटेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग को निकालने बोला था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया हुआ इतना, तो इसको पहला समीकरण 1 देते हैं, समीकरण 2 देते हैं। चलिए तो हम लोग इसका वैल्यू का मान निकालते हैं कि नहीं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 9/18 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और b1 और b2 कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और c1 हो जाएगा ऊपर, c2 नीचे हो जाएगा, तो 12/24 हो जाएगा। यही है वैल्यू, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ सब में काट रहा, 9 दूनी 18 कट रहा है कि नहीं। तो पूरी नहीं कटना, 3 तिया 9, 3 छगा 18, यहाँ 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी तो 1/2 हो जाएगा जी, 1/2, यहाँ 1/2 होगा। तो यहाँ देखिए a1 और a2 इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू c1 और c2 क्या है, ये दिए गए समीकरण के रेखाएं संपाती है। ठीक है,
ये क्या है, समान है तो संपाती हो जाएगा। अतः दिए गए समीकरण युग्म रेखाएं संपाती है, सभी का समान है, संपाती है। ठीक है, अतः यह संपाती है, चाहे समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा को भी समीकरण 1 समीकरण 2 करते हैं। चलिए इस वैल्यू का में निकालना है तो पहले निकालते हैं। A1 बटा A2 क्या है, 6/2 है। B1 और B2 क्या है, B2 क्या हो जाएगा, -3 और -y है। y के मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो इसको माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और C1 और C2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बटा 9 हो जाएगा। यही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2 समान है, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा, C1 और C2 क्या है, नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो दिए गए समीकरण क्या है, रेखाएं समांतर हो जाएगा। अतः दिए गए समीकरण युग्म समांतर है इसका। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलना करें और रेखिक समीकरणों का युग्म संगत है कि असंगत है, इसको देखना है। ठीक है, क्या है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ समीकरण इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले दोनों को समीकरण में हम लोग लिखते हैं। A1 और A2 में यही है ना जी, तो ये C है, C का वैल्यू है यही। ठीक है, तो हम लोग A1 क्या वैल्यू कितना है, 3 है। A2 का वैल्यू कितना है, इस समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है, मान के चलते हैं हम लोग। A2 का क्या वैल्यू है, 2 है। तो A2 B1 हो जाएगा ना, B1 और B2 क्या हो जाएगा, B1 2 है और B1 यहाँ -3 है, B2। ठीक है, और यहाँ C1 और C2, C का वैल्यू 5 है यहाँ और यहाँ 7 है। यही है कि नहीं। तो क्या समान है, देखिए यहाँ समान है, 3/2 और 2/3 समान नहीं है क्या, 3/2 और 2/3 नहीं है, तो प्रतिच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिच्छेद करता है, तो इसको A1 और A2 किससे नहीं है, B1 और B2 से नहीं है। ठीक है, रेखीय प्रतिच्छेद है। यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेद है। ठीक है, प्रतिच्छेद है मतलब यह अतः रेखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है, आप लिख सकते हैं अतः रेखिक
समीकरण का युग्म संगत है हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया पहला का। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग करते हैं। तो A1 और A2 का वैल्यू कितना हुआ 2 और इधर 4 हुआ, यह इतने हो गया। चलिए B1 और B2 का वैल्यू कितना हुआ -3 हुआ और यहाँ बट्टा -6 हो गया। ठीक है, चलिए आगे काटेगा, जो कटने का वो आगे कटेंगे। C1 और C2 का क्या हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया। तो यहाँ देखिए काटेगा, काटिए ना जी, 1/2 यहाँ कट जाएगा, माइनस माइनस 1/2। तो यहाँ देखिए ये नहीं कट रहा, ठीक है, बाकी सब कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा A1, आप इसको ऐसा लिख सकते पहले 1/2 इक्वल टू 1/2 8/9, ये नहीं कट रहा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा A1 और A2, B1 और B2 नहीं कट रहा है, C1 और C2 यही हो जा रहा। तो ये रेखीय समांतर है, ये रेखीय समांतर है, रेखीय समांतर है, अतः रेखीय समांतर असंगत है, लिख सकते हैं यहाँ। अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए तो। एलसीएम लेते हैं, 6 हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा इसका 3 3 3 9, 9x प्लस 2 10y हो जाएगा इक्वल टू 7 होगा। तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। समीकरण दिया हुआ 9x 10y इक्वल टू 14, ये कितना हुआ समीकरण 2 हो गया। हो गया कि नहीं, समीकरण 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का आसानी से A1 और A2 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए A1 और A2 क्या है 9 9 है, B1 और B2 क्या है, या कमा दीजिएगा जरूर, यहाँ कोमा लगाइएगा। B1 और B2 क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ -+10 और -10 है, यही है। फिर कमा दीजिए C1 और C2, C का वैल्यू कितना है 7/14 यही है। तो यहाँ काटेगा 1 1 काट रहा, यहाँ 1 1 -1 हो जाएगा, यहाँ भी काटिएगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ वैल्यू मिल रहा, नहीं मिल रहा, 1/1 इक्वल टू 1/-1 बराबर 7/14 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 1 नहीं मिल रहा यहाँ, तो यहाँ A1 और A2, B1 और B2
प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद है कि नहीं, प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद समीकरण है, प्रतिच्छेद लिख दीजिए। तो यहां अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, संगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा का चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा का चौथा क्वेश्चन। ये भी सेम बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं। A1 और A2 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 हो जाएगा। B1 और B2 क्या हो जाएगा, -3 और 6 हो जाएगा। C1 और C2 11 माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, काटिए, 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो यहाँ क्या वैल्यू मिल रहा है, 1/2 माइनस हो रहा है, यहाँ इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/-2। तो यहाँ मिल रहा, लेकिन इसका प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। ठीक है कि नहीं। मिल नहीं रहा, तो इसको A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद ये संगत हो जाएगा। ठीक है, संगत हो जाएगा।